साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 10, जिसमें पढ़ना होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में आपको सबसे ज़्यादा किसी मिरर पे ध्यान देना है, तो वह है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है ना, का ज़्यादा फॉर्मेशन की बात होती है, इमेज फॉर्मेशन की। इसको ध्यान देना है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जो कभी भी आपको काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस आप ध्यान देंगे कितने हैं। तो कुल मिलाकर के केस जो होते हैं वह है आपके 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं, ठीक है। तो शुरू में इन्फिनिटी है, ध्यान दीजिएगा। इन्फिनिटी तो उसका उल्टा हो गया फोकस, ये अपोजिट हो गए, ठीक है। उसी तरह से फोकस का इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का फोकस, फोकस का इन्फिनिटी। चलिए, ये अपोजिट वर्ड्स हैं। उसी तरह से हाईली डेमेंस्ड का हो गया हाईली इनलार्ज, ठीक है। और उसी तरह से ये तो सेम चलेगा, रियल एंड इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्ट। ये तरीका होता है शॉर्टकट इसको समझने का। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज को ध्यान रखते हुए आप फिर से ध्यान देंगे जो मैंने आपको तरीका बताया, इन्फिनिटी का फोकस पे, फोकस का इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो फोकस वाला कैसे बनेगा, तो हाईली डायमेंस्ड बनेगा, पॉइंट साइज। डायमेंस्ड मैंने होता है छोटा, बहुत छोटा। और इसका उल्टा होगा जो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी यानी बड़ा, है ना। तो इन्फिनिटी मतलब होता है बड़ा, यानी बहुत बड़ा होता है। तो वही है कि हाईली इनलार्ज हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है जो इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्ट, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका बियॉन्ड सी वाला केस, ठीक है। बियॉन्ड सी का आप कैसे उल्टा होगा, है ना, इसका भी है, इसका भी आपका तरीका है, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। ये मैंने अपने से बनाया है और आपके इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण है। बियॉन्ड सी, है ना, तो बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो ये बनेगा बिटवीन सी एंड एफ के, है ना। तो ये बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका, ये बनेगा डायमेंस यानी छोटा, ये बनेगा इनलार्ज, ठीक है। ये बनेगा रियल एंड इन्वर्ट, ये बनेगा वर्चुअल, ठीक है, समझ गए। तो आपका बियॉन्ड सी, है ना, नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा माफ़ कीजिएगा, यहाँ गलती हो गया, टेक्निकल फॉल्ट है हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, मैंने सी बियॉन्ड सी का उल्टा हो गया बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ का हो गया बियॉन्ड सी, ध्यान रहेगा। इसी तरह से इसका होगा डायमेंस्ड साइज छोटा, ये हो गया इनलार्ज बड़ा। और रियल एंड इन्वर्ट दोनों में चलेगा नेचर में, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि एक बार और ध्यान दीजिए, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, है ना, और बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, ठीक है। अपोजिट चल रहा है, डायमेंस का उल्टा इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्ट, और ये भी रियल एंड इन्वर्ट हो गया। चलिए, अब आता है यहाँ पे सी का सी पर, ठीक है। इसको हम लोग याद करते हैं सी का सी पर, तो सी का सी पर, है ना। चलिए, सेम साइज और रियल एंड इन्वर्ट, ठीक है। तो इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। इसका उल्टा होता है आपका बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। तो इसमें भी आपका इनलार्ज बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान हो जाएगा। फिर से एक मैं बात बता दे रहा हूँ, इन्फिनिटी का फोकस पर, हाईली डायमेंस्ड, रियल एंड इन्वर्ट। तो फिर आ जाएंगे फोकस पे, फोकस का इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्ट, ठीक है। उसी तरह से आपका अब आ जाइए बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड का बिटवीन एफ एंड सी, डायमेंस्ड, रियल एंड इन्वर्ट।
between C and F, beyond C, enlarge, real and invert, at C, same size, real and invert, at F, between P and F, behind the mirror, enlarge, virtual and indirect। ये तरीका हो गया आपका कॉनकेव का। कॉनकेव मिरर में आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आज की पढ़ाई आपको बढ़िया तरह समझ में आ गई तो आपको कॉन्वेक्स लेंस भी समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो इमेज फॉर्म्ड होता है आपके स्फेरिकल मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए बच्चे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।